नमस्कार, मेरा नाम आदित्य सिंह तोमर है। आप देख रहे हैं आदित्य तोमर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथाएं घर घर में सुनी जा रही हैं। प्रत्येक व्यक्ति उनसे परिचित है और कई लोगों के मन में विचार होता है कि हम भी उनसे कथा कराएं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि उनकी कथा में क्या व्यवस्थाएं होती हैं, कितना खर्चा आता है। प्रदीप मिश्रा जी यहाँ पर कथा करने, घर पर आकर कथा करने कितना खर्चा लेती हैं, कितना पैसा लेती हैं और क्या कानूनी व्यवस्थाएं होती हैं, क्या महाप्रसादी व्यवस्था होती है। सारी व्यवस्था मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, प्रदीप जी मिश्रा कथा करने का एक भी पैसा नहीं लेते। जी हाँ, वो कथा करने का भी पैसा नहीं लेते हैं और ये बात हमने सीहोर में उनके आश्रम में जाकर उनके बड़े भाई से जानकारी प्राप्त की है। उन्होंने बताया कि प्रदीप जी मिश्रा कथा करने का एक भी पैसा नहीं लेते हैं, पर कुछ शर्तें हैं जो यजमान को माननी पड़ती है। जो कथा करने वाले होते हैं, जो यजमान होते हैं, उनको कुछ शर्तें हैं जो उनकी माननी पड़ती हैं। सबसे पहली शर्त तो जो ये है कि पर्याप्त जगह आपके पास होनी चाहिए और जो पांडा लगने वाला है उसकी व्यवस्था यजमान को ही करनी पड़ती है। कानूनी व्यवस्थाएं होती हैं, सिक्योरिटी की व्यवस्थाएं होती हैं, अतिथिगण आते हैं उनके लिए व्यवस्थाएं होती हैं और साथ ही साथ जो मेन बात जो है वो लाइव प्रसारण जो आस्था चैनल पर होता है और उनके यूट्यूब चैनल पर होता है, उसका भी खर्चा जो होता है वो सब यजमान को ही देना पड़ता है। यही सब बातें प्रदीप मिश्रा जी के बड़े भाई ने हमसे साझा की और आप देखें तो इस लाइव का, कथा प्रसारण का, बाकी व्यवस्थाओं का खर्चा जोड़कर देखें तो ये खर्चा लाखों में आराम से चला जाता है। तो एक आम व्यक्ति के लिए कथा करवाना कोई आसान बात नहीं है। प्रदीप जी मिश्रा कभी कथा करने का पैसा मुँह से नहीं मांगते हैं, ना वो ये बोलते हैं कि आप हमें इतना पैसा दीजिए, पर उनकी मन से आप जो देना चाहें उन्हें वो मना भी नहीं करते, क्योंकि उनके आश्रम में भी काफ़ी व्यवस्थाएं जो निःशुल्क होती हैं, जैसे कि खाना, महाप्रसादी का भंडारा, जो भी काम होते हैं वो निःशुल्क ही होते हैं ज़्यादातर उनके आश्रम में। तो इसलिए वो मना भी नहीं करते आप उनको कुछ देना चाहें तो। और उनके साथ साथ जो पंडित जी आते हैं जो उनकी पूजन हवन वगैरह करवाते हैं, उनका खर्चा भी होता है, उन्हें भी दक्षिणा देनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप उनको बुलाकर खाली हाथ लौटा दें, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो बाकी व्यवस्था भी हमने देखा और पूछा, उनसे जानकारी साझा की, तो उन्होंने हमें काफ़ी बातें बताई और ये भी बताया कि उनकी कथा में कम से कम आराम से 10 लाख के ऊपर खर्चा जा सकता है, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि उनकी कथा इतनी छोटी नहीं है जो कि आराम से 3-4 लाख में निपट जाए, क्योंकि बाहर से भी काफ़ी लोग आते हैं, ज़्यादातर बाहर के भी लोग आते हैं। उनकी रहने की व्यवस्था, रज़ाई, गद्दे, कंबल व्यवस्था सब आपको ही करनी पड़ती है। जो शासन की प्रशासनिक सिक्योरिटी व्यवस्था होती है वो तो पुलिस प्रशासन संभाल लेता है, बाकी सब आपको ही देखना पड़ता है। मिश्रा जी कथा का पैसा नहीं लेते, उसका साक्ष्य ये है कि उन्होंने भी खुद अपने मुँह से ये बताया है। पहली बार उन्होंने बोला है कि वो कथा का एक भी पैसा नहीं लेते और साथ ही उन्होंने ये बताया कि यजमान से भी आप पूछ सकते हैं, जिन्होंने कथा करा चुके हैं उनसे ही पूछ सकते हैं कि वो कथा का पैसा लेते हैं या नहीं लेते। ये बात उन्होंने वैशाख शिवमा पुराण कथा जो रतलाम में हुई थी उसमें खुलकर बोली है कि वो कथा का एक भी पैसा नहीं लेते हैं। सिर्फ एक बेलपत्र लेते हैं जो कि शिवमा पुराण की पोथी पर चढ़ा हुआ होता है दान के रूप में, पर आप कुछ देना चाहें तो वो मना भी नहीं करते हैं। आप ये सब चीज़ें जोड़कर देखें तो ये खर्चा लाखों में जा सकता है और चला भी जाता है। काफ़ी बार का आप अच्छे से कथा कराना चाहो तो ये खर्चा करोड़ों में भी जा सकता है। काफ़ी लोगों के मन में ये इच्छा थी कि हम भी कथा कराएँ, तो अभी मैंने उनको जो बताने के लिए जानकर साझा की है कि आप इस तरीके से आप व्यवस्था देख लीजिए, उसके बाद ही सोचिए कथा कराने का। बाकी बाबा पर भरोसा रखना। आगे भी हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे, तो कृपया हमारे साथ बने रहिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।